प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप सभी को नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जो भी प्रश्न हैं वह आप मुझे 1 से लेकर के 249 के बीच का कोई अंक मुझे देवें। साथ ही अपना एक प्रश्न भी नीचे लिखें जी गुरुजी, ताकि हाथों हाथ ही आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। प्रश्न का उत्तर तभी दिया जाएगा जब आपका संबंधित प्रश्न मुझे यहाँ दिखाई देगा कि आप उस विषय से पूछ रहे हैं, तो ये आपका प्रश्न लिया जाएगा, वरना आपका प्रश्न नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। यदि वो प्रश्न के अनुरूप आपका जवाब मिल जाता है तो आप मान के चलिए प्रश्न के माध्यम से हम उसका सोल्यूशन करने का, हल करने का मैं प्रयास करूंगा। आप कोई भी एक अंक 1 से लेकर के 249 के बीच में हमें देवें एवं अपना प्रश्न भी देवें, जिससे आपके मन में उठने वाले विचार, आपके मन में उठने वाले जो भ्रम है, वहम है, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा एवं आपको उचित मार्गदर्शन देने का भी प्रयास करूंगा। मेरे फेसबुक के साथियों से आग्रह है तो एक बार पधारें और अपना एक प्रश्न मुझे देवें एवं 1 से लेकर के 249 के बीच का अंक देवें, क्योंकि अंक ऐसा होना चाहिए जो आपके पसंद का ना हो। जैसे आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका मनपसंद का नंबर हो सकता है, या अन्य कोई नंबर आपके पास हो सकता है, वो नंबर कृपया ना देवें। कोशिश ये करें, यदि आपके पास घर पर कोई पुस्तक पड़ी हो, उसका कोई पेज है 1 से लेकर के 249 के बीच का, वो उसमें से लेवें और अचानक उस कॉपी को ऐसे खोल करके आपको इसको बताता हूँ। इस प्रकार से आपको खोलनी है पुस्तक और इस प्रकार का कोई भी एक पेज निकल के आएगा, इस साइड वाला हो चाहे इधर वाला हो, वो देख करके आप मेरे को बता सकते हैं। जी गुरुजी। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई भी नंबर लेना है, कोई भी रैंडम नंबर लेना है, जिस नंबर को आपको लगे 1 से लेके 100-150 तक, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आपको चुनना है, उस नंबर को आपको हम एक प्रश्न के साथ मैसेज कर दीजिए। तो आपको उस प्रश्न को हम लोग यहाँ देखेंगे कंप्यूटर में, और आपका जो प्रश्न है उसको हम एक बार टाइप करेंगे। उसके बाद गुरुजी बताएंगे आपकी दशा देख करके, आपके जन्म स्थान देख करके, आपकी जन्म कुंडली देख करके कि आपका जो प्रश्न है, वो जो भी आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, और जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, संभव है या नहीं। आप लोगों से निवेदन है, ग्रुप को हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। जी, हमारे यहाँ विष्णु जी का सवाल आया है, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं क्या, पूछना चाहते हैं। उनका 18/11/1980 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। विष्णु जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अब ऐसा कीजिए, किसी भी कोई भी कॉपी आपके पास हो, किताब हो, जिसके उसे खोलिए आप, और उसमें कोई भी नंबर खोलने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे, आपको जो पहला नंबर दिखता है ऊपर, पेज नंबर, वो पेज नंबर आप हमें मैसेज करिए। 1 से 249 के बीच 1 से 249 के बीच का नंबर होना चाहिए, उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नंबर आप कोई भी किताब लीजिए, और ऐसा नहीं कि आप 2 बार खोलें, नहीं, आपने किताब खोली और प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, मुझे ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मुझे पूछना है, और वो प्रश्न से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी और वो हम आपको बता देंगे। तो आप हो सके तो कोई किताब हो आपके पास तो उस किताब को खोलिए, और उस किताब में से 1 से 249 तक के बीच में कोई भी एक नंबर हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। साथियों को लाइक करें, ज्वाइन करें। आप लोगों का जो भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं, आपका सवाल का सीधा जवाब दिया जाएगा।
आपका जो भी सवाल है, इस वक्त हमें आपके डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको आप जो भी आपका सवाल है, आप सवाल हमारे कमेंट सेशन में डाल दीजिए और सवाल के साथ आप कोई भी एक नंबर 1 से लेकर 249 250 तक के बीच का हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट सेशन में डाल दीजिए। हम आपके सवाल को देखेंगे और उसके बाद आपके सवाल का उत्तर देंगे। इस वक्त हम 2-3 ग्रुप में लाइव हैं, तो हम होती कोशिश हमारे एक ही ग्रुप में से लेने का प्रयास करेंगे। चाहे दूसरे ग्रुप में आपका मैसेज आएगा तो हम उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज हम 2-3 ग्रुप में नहीं। तो इनका उत्तर आ गया है 72 है इनका पेज नंबर। विष्णु जी का प्रश्न है उसका है 72। थोड़ा रुक करके काम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी गुरुजी। क्योंकि अभी इनकी कोई समस्या आ रही है, उस समस्या उसका पहले ये हल निकाल ले, उनके बाद ही ये काम प्रारंभ करें तो उनके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी का व्यवसाय में मुझे भी थोड़ा इंतजार का दिखाई दे रहा है। तो मैं विष्णु जी से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आवाज़ नहीं आई हो तो आपको थोड़ा रुक कर के कार्य करना है। आपके अभी इस वक्त समस्याएं आ रही हैं तो थोड़ा रुक कर के काम कीजिए। कुछ उपाय इनके लिए गुरुजी, कोई रेमेडी आप अगर देना चाहें गुरुजी इनको रेमेडी, तो उसके लिए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क करें आप हमें। हम आपको अभी हमारे कमेंट सेक्शन में हमारा फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे ग्रुप में आए, हमें ज्वाइन करें, हमें फ़ोन करें, हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको व्यक्तिगत इसकी रेमेडी बता सकें और आपका पूरी कुंडली का विश्लेषण भी किया जाएगा। साथ ही कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इसके लिए आप चाहें तो अपनी कुंडली भी बेच सकते हैं, लेकिन होती कोशिश अपने अंदर जो भी आपका दिल में सवाल हो, जो आप पूछना चाह रहे हो, उस सवाल को पूछिए। क्योंकि क्या है कि कुंडली विश्लेषण तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम कुंडली विश्लेषण कराते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ सवाल पूछने होते हैं। तब सीधा उन सवालों को ही पूछा जाए। क्यों पूछें बार बार कुंडली? आप अपने सवाल को सीधा पूछिए, पंडित जी आपको बताएंगे सवाल का जवाब। अक्सर हम सवाल पूछते हैं। तो एक और नया हमारे दूसरे फ़ोन में आया है, ज्योतिष शास्त्र वाले ग्रुप में हमारे एक आया है, उसमें पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए आप जी, आप अपना भेजिए। अजय सिंह जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ ना भेज करके अपना सवाल भेजिए जी। अजय सिंह जी का सवाल है कि शादी कब तक होगी जी। अजय सिंह जी कोई भी एक नंबर आप चुनिए, 1 से लेके 250 तक में कोई भी 249 के बीच का, 1 से लेके 249 तक के बीच का आपको जो भी आपके पास किताब हो, उस किताब को खोल करके आपको जो भी एक नंबर दिखता है उस नंबर को आप स्क्रीन के ऊपर टाइप करके भेज दीजिए। हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपका आना दिखाई देना चाहिए, आपका प्रश्न उससे संबंधित है या नहीं। जी। यदि प्रश्न उससे संबंधित होगा जी तो उस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि प्रश्न उसका संबंधित नहीं होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। अपना सवाल आप स्क्रीन के ऊपर लिखिए या नहीं लिखिए, पर बस अपना सवाल मन में सोचिए और हमें भेज दीजिए, जो हम आपको उसका उत्तर ढूंढ करके देंगे। हम इस वक्त 3 ग्रुप में लाइव हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक ग्रुप के ही मेंबर्स के सवाल का जवाब दे रहे हैं इस वक्त। अजय सिंह जी का नंबर आया है 48। अजय सिंह जी का नंबर आया 48। इस वक्त हम ग्रुप में ज्योतिष गुरु में लाइव है, कुंडली विश्लेषण में लाइव है और हमारा एस्ट्रो दिनेश में भी लाइव चल रहा है। तीनों हमारे ही ग्रुप हैं, 1-2 हमारे अकाउंट हैं, एक हमारा ग्रुप है। आप चाहें तो अपना जो सवाल है उस सवाल को आप स्क्रीन के ऊपर लिखें या ना लिखें, अपने हृदय में सोच लें और कोई भी 1 से लेकर 250 तक का नंबर सोच लें जी। काव्या जी आप कोई भी ऐसा कीजिए, काव्या जी आपसे निवेदन है कि आप 1 से लेके 1 से लेके करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अजीत सिंह जी आप अगर सुन पा रहे हैं, एस्ट्रो दिनेश में भी अगर जो लोग हैं जो अजीत सिंह के साथ हैं, तो अजीत सिंह जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा विवाह के लिए। अभी आपका विवाह नहीं दिख रहा है और आपको रेमेडी के लिए आप हमारे कुंडली का पूरा विश्लेषण कर सकते हैं आप चाहें तो जी। काव्या जी आपसे निवेदन है कि आप 1 से लेकर 249 तक के बीच का अपने आपके आसपास कोई भी किताब हो तो उस किताब को आप खोलिए,
उस किताब में 1 से लेकर 249 तक के बीच का कोई भी नंबर जो आपको सर्वप्रथम दिखता है, सबसे पहले दिखेगा, उस नंबर को आप चुनें और हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें। उस नंबर के हिसाब से हम आपको जी विनय जी, मैं आपका नंबर अभी लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं काव्या जी से कहना चाहूँगा कि काव्या जी आप ऐसा कीजिए, 1 से लेकर 240 नंबर आया है। अच्छा, विनय जी का आ गया है तो विनय जी का नंबर लेंगे। विनय जी का प्रश्न है, उनकी कुंडली की आवश्यकता, तो वैसे डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, तो इनका प्रश्न है, उसका उन्होंने भेजा है 60। विनय जी ने 60 भेजा है। प्रश्न है इनका करियर के बारे में। करियर के बारे में प्रश्न क्या है जो आप अपने मन में, हृदय में सोच के रखिएगा विनय जी। जी काव्या जी आपका हम लेंगे, 2 मिनट आप रुकिए, हम विनय जी का आ गया तो इन्हें ले रहे हैं हम। जी विनय जी, इनका नंबर 60 है और अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। आप अपना प्रश्न स्क्रीन के ऊपर भेजिए विनय जी। करियर का ठीक है, यदि ये थोड़ा बहुत काम करना चाहते तो इलेक्ट्रिक IT क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं जी, या प्रॉपर्टी वगैरह भी काम यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। विनय जी आप चाहें तो प्रॉपर्टी का कार्य कर सकते हैं और आप IT सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आपके लिए IT क्षेत्र और प्रॉपर्टी ज़्यादा सही रहेगा। आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण भी हम कर देंगे अभी थोड़ी देर में। और काव्या जी का एक प्रश्न आया है, इनका पुत्र से संबंधित प्रश्न है कि पुत्र कब होगा। और यदि उन्होंने BCA कर रखा होगा या MBA कर रखा, वो क्षेत्र भी इनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। विनय जी, अगर आपने BCA कर रखा है या BBA MBA कर रखा है तो वो क्षेत्र आपके लिए अच्छा है। जी, अब अगला काव्या जी का लेंगे। काव्या जी का है, इनका प्रश्न है कि इनके बालक कब होगा और इनका नंबर इन्होंने 3 भेजा है। जी विनय जी, आप 1 सेकंड रुकिए। आप विनय जी की हम क्षमा चाहेंगे, आपको 2 मिनट पहले काव्या जी का नंबर ले लेते हैं। कुंडली विश्लेषण में जो भी हमारे मित्रगण सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमें व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। हमारा नंबर कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर रखा है। इस वक्त हम ज्योतिष गुरु और एस्ट्रो दिनेश भट्ट वाले जो हमारे साथ हैं मित्रगण, उनका भी बता रहे हैं, तो आप लोगों को 2 मिनट वेट करना। पुत्र का आपका काव्य जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका वेट आ रहा है इस वक्त। आपको अपनी दोनों की कुंडली हमको भिजवा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली केवल अस्थायी रूप से जो वस्तु दिखाई देती है उसके लिए अस्थायी वस्तु जो दिखाई देती है, अस्थायी जो प्रेडिक्शन होता है उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। काव्य जी, आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा 9460200279। आपके अभी पुत्र होने का बहुत बता रहे हैं गुरुजी की टाइम है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, आपकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ हमें हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 9460200279 है, इसके ऊपर आप दोनों की ही जोड़े की हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा डिटेल्स, तो हम आपको अच्छे से विश्लेषण करके बता देंगे। आगे विनय जी का आप कुंडली भी देख ही लीजिए, इनका मैसेज आया है, डेट ऑफ बर्थ 11/8/1985। होरारी ले रहे हैं, अभी क्या प्रश्न ले रहे हैं, इसके बाद में कार्यक्रम के बाद में आप दे सकते हैं। ठीक है विनय जी, आपसे निवेदन है कि आप भी हमें अपने अगर प्रश्न कुंडली पूरी बताना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे जो कि कमेंट सेक्शन में दिख रहा है 9460200279 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस वक्त हम सिर्फ सवालों का उत्तर देना चाहते हैं। कुंडली विश्लेषण हम होती कोशिश शाम को ही करते हैं, रात को जब हम लाइव आएंगे तब करते हैं। आप चाहें तो कुंडली विश्लेषण निःशुल्क है, आप उसका ना सोचें कि क्या आपको पेटीएम करना होगा या कुछ। आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिए, आपको कुंडली विश्लेषण कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं आप चाहे तो। इस वक्त जो भी हमारे कुंडली विश्लेषण में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ ना भेजें। हम इस वक्त जितना भी है हम सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आपका जो भी प्रश्न है आप उसे स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हैं और 1 से लेकर 249 तक के बीच का कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से जो किताब खोलने के बाद सर्वप्रथम दिखता है उसको आप स्क्रीन के ऊपर भेज दीजिए। हम आपके सिर्फ प्रश्न का उत्तर देंगे। कुंडली विश्लेषण इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं। कुंडली विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा 9460200279। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इस वक्त अब हमारा नया आया है, हाँ जी, अमन शर्मा जी का आया है प्रश्न। अमन शर्मा जी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम फाइट करेंगे अभी दिसंबर में, तो हो सकता है क्या नंबर। अमन शर्मा जी आप नंबर भेजिए, नहीं डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, आप नंबर भेजिए। 63 नंबर भेजा है अमन शर्मा जी ने। अमन शर्मा जी का नंबर आया है 63।
पूछ रहे हैं कि परीक्षा देंगे इस साल तो उत्तीर्ण हो जाएंगे क्या। आप अपना जो भी सवाल है उसे आप स्क्रीन के ऊपर भेजें और 1 से लेकर 249 तक के बीच का कोई भी एक नंबर जो भी आप किताब खोलने पर सर्वप्रथम आपको दिखता है, सबसे पहले दिखता है, उसको आप स्क्रीन के ऊपर डाल दीजिए। हम आपके प्रयास के नंबर आ सकता है। अमन शर्मा जी आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रयास करें। इस साल अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको उत्तीर्ण होने की चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप प्रयास करें, हताश ना हो। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज या चाहे तो व्हाट्सएप कॉल या चाहे तो लोकल कॉल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ना भेजें। इस वक्त अमन शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है, तो डेट ऑफ बर्थ ना भेजें। हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक हमें आया है, एक और मैसेज आया है। नहीं, आप कुंडली ना भेजें, होती कोशिश सवाल भेजें। तुरंत आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका ही निशान होगा। यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, यदि वो सामने नहीं आ रहा है, तो उसका प्रश्न आपके लिए कंफ्यूज वाली स्थिति में आएगा। आप बिल्कुल नाराज ना हो, बिल्कुल विवश नहीं हो, परेशान नहीं हो। जब भी ये प्रश्न वापिस आए आप लाइव कार्यक्रम आकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग क्या लाइव कार्यक्रम देखते हैं अच्छा नहीं लगता है, या पंडित जी को पूछ ही लेते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया कि मेरा ये काम कब होगा, नंबर अपने दे दिया, वो प्रश्न हमारे दिमाग में था ही नहीं, हमने ऐसे जानकारी के लिए पूछा, उसका एक समय होता है। लेकिन प्रश्न पूछेगा जब हमारे ग्रह हमारे दिमाग पर ज़्यादा वजन डालते हैं और हमारे मन में ये प्रश्न उड़ता है, तभी उस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए ठीक आता है। उस प्रश्न का उत्तर एक सकारात्मक रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर जब भी आपके दिमाग में इसको अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसको जोड़ने का, उस विषय से जोड़ने का प्रयास करें और विषय से संबंधित हाथों हाथ नेक्स्ट प्रश्न पूछ ले। जैसे आपने कुछ बताया प्रॉपर्टी का, चाहे कैरियर के बारे में, चाहे किसी के बारे में, उस विषय से संबंधित आप तुरंत एक दो बार आप प्रश्न पूछिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण हम आप बाद में करेंगे। उस विषय से संबंधित ही आप पूछे और ये नंबर और टाइम आप ध्यान रखें। आपने जो दिखाया बाय कभी इस विषय में आपकी यदि सत्यता लगती है तो आप यही नंबर वापस दे करके आप वापस कुंडली का एनालिसिस अपन कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो समय और टाइमिंग जो आता है वो टाइमिंग आपके लिए आप भी नोट करके लगे कि इस समय मैंने ये प्रश्न पूछा था, मेरा प्रश्न का उत्तर ये था और ये हमने नंबर दिया था। उन्हें उसको लगा करके अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आप उसको सेव करके रख सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम एक अकाउंट से अभी लाइव बंद कर रहे हैं। गौरव जी ने भेजा है अपना सवाल, मैरिज का है। गौरव जी, हम कुंडली का विश्लेषण तो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रुकिए, आप मेरी बात सुनिए गौरव जी। आप 1 से लेकर 1 से लेकर 249 तक के बीच का कोई भी नंबर चुने। आपके पास आसपास कोई किताब हो तो उस किताब से आप कोई भी 1 से लेकर 249 तक एक पेज खोलिए, कोई भी एक पेज, और उसके अंदर जो भी आपको सर्वप्रथम सबसे पहले नंबर दिखता है उस नंबर को आप हमें मैसेज करिए। उस नंबर के हिसाब से हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे।